रोम में एक बगीचे में स्थित फव्वारे पर एक बहुत सुंदर डॉल्फिन का बुत लगा हुआ था। उस बुत को देखने के लिए बहुत सारे लोग बगीचे में आते थे। एक दिन कोई उस बुत को चुरा लेता है। मेहुल का सहायक जेम्स बगीचे में ही था। वो तुरंत फव्वारे के पास आता है। उसे 5 लोगों पर शक होता है और वो उनसे पूछताछ करता है। चंदला, ऑफिस में हमेशा बगीचे के पास से ही गुजरता हूँ क्योंकि इस रास्ते से मेरा ऑफिस नजदीक है। रेयान, मैं तो यहाँ जॉगिंग के लिए आया था, मुझे बुत के बारे में कुछ पता नहीं है। पवन, मैं बगीचे में अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, मैंने बुत नहीं चुराया है। रिचर्ड, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं बुत नहीं चुरा सकता, मैंने नहीं चुराया। कबीर, मैं तो अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्या आप इन 5 को देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, कबीर, क्योंकि कबीर की ट्राउजर गीली है, इसका मतलब बुत कबीर ने चुराया है। रिहाना नाम का एक मॉल शहर में नया शुरू हुआ था। कियारा वहां जाने का तय करती है। वो बहुत देर तक अपने पति का फोन उठाती नहीं है। उसका पति जासूस मेहुल को बुलाता है और उसे बताता है उसकी पत्नी खो गई है। वो सुबह खरीदारी करने गई थी पर अभी तक लौटी नहीं है। जासूस मेहुल आता है और वहां सभी से पूछताछ करता है। कियारा की बेटी मम्मी मुझे अपने साथ मॉल लेकर जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने आखिर वक्त में कैंसल कर दिया। मेड मैं मैडम के साथ मॉल जाने वाली थी, लेकिन मैम ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने दोस्त के साथ जा रही है। कियारा का पति मैं अपने ऑफिस में था, कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही थी। कियारा की दोस्त, कियारा ने खरीदारी करने चलने के लिए नहीं कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, मेड ने कहा था कि वो कियारा के साथ खरीदारी करने रिहाना मॉल नहीं गई थी, तो फिर उसके कमरे में रिहाना माल का शॉपिंग बैग कैसे रखा था? यानी वह झूठ बोल रही थी। एक दिन दोपहर को डेव अपने कमरे में मृत पाया जाता है। केस की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। वहां पर 4 संदिग्ध है, मेड, कुक, माली, मैकेनिक। मेड में सुबह से बर्तन और कमरा साफ कर रही थी, मुझे लगता है ये हत्या माली ने की है। कुक में सुबह से खाना बनाने में व्यस्त था, मुझे लगता है मेड ने हत्या की है। माली, मैं सुबह से बगीचे में काम कर रहा था, मुझे लगता है कुक ने हत्या की है। मैकेनिक, देव आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी, मैं तो कार सुधार रहा था। उन चारों के बयानों को सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, सी, माली कहता है मैं सुबह से बगीचे में काम कर रहा हूँ, तो फिर उसके कपड़े इतने साफ और स्वच्छ क्यों है? मतलब खून माली ने किया है। जासूस मेहुल को एक फोन कॉल आता है कि किसी ने ज्वेलरी शॉप से 10 लाख रुपए के गहने खरीदे हैं। उसने बदले में नकली नोट दिए और वहां से चली गई। मेहुल तुरंत ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है। मेहुल अंदर और बाहर के कैमरे के फुटेज चेक करता है। फुटेज 1, लड़की ज्वेलरी खरीदती है। फुटेज 2, वो पैसे देती है। फुटेज 3, वो कार में बैठकर चली जाती है। मेहुल को समझ आता है कि वो कार किराए से ली गई है। मेहुल तुरंत कार की कंपनी में फोन करता है। वो उनसे कहता है कि उस कार की लोकेशन ट्रेस करके उसे भेजे। वे लोग मेहुल को कार की सही लोकेशन भेजते हैं और मेहुल उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसे वह कार मिल जाती है, परंतु उसे वहां 3 घर नजर आते हैं। क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं लड़की किस घर में गई होगी? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए।
आंसर ए, लड़की घर ए में गई है। अगर आप ज्वेलरी शॉप के फुटेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लड़की ने हाई हील के सैंडल पहने हैं। एक चोर एक बुटीक में चोरी करता है। वो वहां से बहुत सारा सामान चुराता है और चला जाता है। क्या आप दोनों तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि बुटीक में से कितना सामान गायब है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर 7। अगर आप दोनों तस्वीरों को देखोगे तो वहां से 7 सामान गायब है।